मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, आप भी। मैम हिम्मत ही तो नहीं है, अब मैं हिम्मत भी हार चुकी हूँ। आपको पता है, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे लोग हिम्मत नहीं हारते, दूसरों को हिम्मत देते हैं। आपने अभिषेक प्रेम मेहरा का नाम तो सुना ही होगा, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, पर अब मुझ में और हिम्मत नहीं है मैम। कहने को तो बहुत बड़े खानदान में पैदा हुई है, बचपन से सब कुछ मिला है, लेकिन माँ का प्यार नहीं मिला। बचपन से मैंने ही इसे पाला पोसा है। इसे माँ का प्यार क्यों नहीं मिला? रिया जब बहुत छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। पति और पत्नी में बनी नहीं, लेकिन कई सालों बाद वो वापस आ गई अपनी दूसरी बेटी को लेकर। माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने पति से बदला लेने में, और बहन ने छोटी बहन से बदला लिया। खुश नहीं देख सकती वो इसे, इसकी सारी खुशी छीन ली, इससे इसका बॉयफ्रेंड प्यार रणबीर छीन लिया। आपको पता है मैम, रणबीर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे और हम दोनों की शादी होने भी वाली थी, लेकिन उस प्राची ने रणबीर का कैसा ब्रेन वॉश किया कि रणबीर मुझे मेरे ही शादी के मंडप में छोड़कर चला गया। और आपको पता है, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि रणबीर प्राची का हस्बैंड बन गया और मैं रणबीर के कजिन सिद्धार्थ की वाइफ बन गई। सब कुछ बदल गया मैम। और उसके बाद उस प्राची को मेरी खुशी नहीं देखी गई, वो मुझे किसी की भी बीवी नहीं देखना चाहती थी। उससे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई। उसने मंदिर में जाके रणबीर से शादी तो कर ली थी, दोनों साथ में रह रहे थे, लेकिन अब वो मेरी लाइफ में वापस आकर मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। इनफैक्ट उसने मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ के साथ रिलेशन भी रखा। She was having an affair। और जब ये बात रणबीर को पता चली ना, तो रणबीर बहुत गुस्सा हुआ। उसने सिद्धार्थ और प्राची को घर से बाहर निकाल दिया। मैम, उस दिन मुझे लगा कि चीजें बेटर हो गई है, क्योंकि रणबीर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे तब रियलाइज हुआ कि काश वो मुझसे पहले ही शादी कर लेता, और इसलिए उसने मुझे प्रपोज तक किया और हम दोनों की शादी हुई। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। हमारी ही शादी के दिन वो प्राची वापस आ गई घर पे, और मैम उसने सबके सामने, सारे गेस्ट के सामने आकर इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया और ये प्रूव करने लगी थी कि वो रणबीर की लीगल वाइफ है और मैं नहीं। एनीवे, मैं आपसे ये शेयर करने नहीं आई कि कौन लीगल वाइफ है और कौन नहीं। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्राची मेरी लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आई। उसने मेरे एक्स हस्बैंड के साथ अफेयर किया था और अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली। लेकिन अब वो हमारे घर में वापस आकर सबको ये बताना चाहती है कि वो बच्चा रणबीर का है। क्या कर रही हो प्राची? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या है? कम है, ये सब बाद में करना। उधर ये यहाँ बैठो। क्या कर रहे हो? क्या है ये? ये खाना है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर यहाँ क्यों लाए हो? भूख लगी तो अपने रूम में जाके खाओ, मेरे रूम में क्यों? ये खाना तुम्हारे लिए। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? पार्टी में पहनने के लिए साड़ी डिसाइड कर रही थी। कुछ काम कर तो नहीं सकती, मैंने सोचा टाइम पे रेडी तो हो सकती हूँ। ओके, नाइस। ये क्या कर रहे हो तुम? ये खाना है, तुम्हारे सवाल का जवाब फिर से ये है, और ये तुम्हारे लिए। पर मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम्हें पौष्टिक आहार खाने की सख्त जरूरत है। पौष्टिक आहार नहीं, पौष्टिक आहार। अरे पौष्टिक व्हाटएवर, आई डोंट केयर, बट अभी तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम्हें खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो? नहीं, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है। डॉक्टर ने पता क्या बोला कि तुम्हारी बॉडी इतनी वीक हो गई दैट यू नीड हेल्दी डाइट। तो प्लीज ये खाओ। आई नो, मैं खुद खा लूंगी, रख दो। मैंने एक बार मना कर दिया और तुम मान गए। नहीं, मैं माना नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मना रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। क्या डाउट? ये डाउट कि कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस खाने में कुछ मिला हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने पहले खा रहा हूँ ताकि तुम क्लियर हो जाओ कि इसमें कुछ नहीं है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ऑफ कोर्स ऐसे ही सोचा तुमने। इंसान मना क्यों करता है खाने के लिए? एक, या तो उसको भूख नहीं है बिल्कुल भी, या दूसरा उसको ऐसा लगता है कि खाने में कुछ मिलाया हुआ है। और मैं इस बार मैंने कुछ नहीं मिलाया खाने में, खाना बिल्कुल साफ है। मैं बिल्कुल मेरी नीयत की तरह। ट्रस्ट मी प्राची, मैं इस कमरे में इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा बहुत मन था तुम्हारा ख्याल रखने का। आई स्वेयर मेरे दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब तो खा लो ना यार।
मुझे यार मत बुलाओ। मुझे यार मत बुलाओ? इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हें बस यार सुनाई दिया उसके अंदर? मेरी नहीं तो मेरी फीलिंग्स के बारे में तो सोच लो। और तुम्हें पता है, अन को ना अगर मना करते हैं तो उसे अन का अनादर कहते हैं, और अगर तुम्हें अन का अनादर किया ना तो फिर ये। मैंने खाना खाने से मना किया था, तुम तो लेक्चर देने लगे। पहले मैं तुम्हें लेक्चर दूंगा, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा, और फिर मैं तुम्हें बहुत सारा। सॉरी, मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, you're right, तुम सॉरी मुझे बोलना चाहिए। आई एम सॉरी। तुम्हारी जो सॉरी है उसको हाँ समझ लूं? मैं बस आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, और ये जो मुसीबत प्राची रणबीर के सर पे डाल रही है ना, प्लीज जस्ट हेल्प मी, प्लीज मैम, प्लीज हेल्प मी। आर यू श्योर? आप ये सच कह रही हो? यस मैम, एक बात सच है, और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। आप किसी भी एनजीओ के पास जाइए, वो भी यही कहेंगे, क्योंकि उस प्राची ने अपना विक्टिम कार्ड खेल कर ना बहुत सारे एनजीओ से हेल्प मांगी है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब जो वो कर रही है ना, दैट इज अनएक्सेप्टेबल मैम। प्लीज, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, मेरे हस्बैंड की, फैमिली की, और मेरे हस्बैंड को प्राची के पाप से प्लीज बचा लीजिए मैम। आपके पास उसकी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट है? वो आज शाम तक आ जाएगी। एक्चुअली हम आपको यहाँ इनवाइट करने भी आए थे। रणबीर के मॉम डैड की एनिवर्सरी है, और हम चाहते हैं कि प्राची का सच उनके एनिवर्सरी के दिन ही एक्सपोज हो जाए। वो किस मोटिव से कोली हाउस आई है सबको पता चले। उसने अपना विमेन विक्टिम कार्ड तो बहुत सारे एनजीओ ऑफिस में खेला है, झूठ को सपोर्ट किया गया है, और अगर आप सब लोग भी झूठ को सपोर्ट करेंगे तो बेचारा सच तो हार ही जाएगा ना। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं रिया को बचा नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ रिक्वेस्ट करने की, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। अगर आज आप लोग नहीं आए तो कल प्राची किसी और एनजीओ को लेकर आएगी, और उसका नाजायज बच्चा जायज हो जाएगा, और एक जिंदगी के साथ बहुत सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप प्राची की प्रेगनेंसी कंफर्म करते हो और साथ में ये बच्चा रणबीर का नहीं है ये भी कंफर्म करते हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। और हाँ, हम उन एनजीओ जैसे नहीं हैं, हम आपको जस्टिस ही नहीं, कल्प्रिट को सजा भी दिलवा कर रहेंगे। सजा? हाँ, सजा। हम गुनहगार के मुंह पे काली पोत के पूरे सोसाइटी में घुमाएंगे। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ठीक है मैम, आपको जो करना है वो आप लोग कीजिए, हमें जो करना चाहिए वो हम करेंगे। बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। मैं खुद खा लूंगी। पक्का? हाँ। खाओ। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? रुको। ये तुम पहले पहन चुकी हो। आहा, नाइस। ये होगी ना बात, प्राची तुम ना
ये वाली साड़ी पहनना आज, बहुत खूबसूरत लगोगी। खूबसूरत तुम वैसे भी लगती हो। एंड प्लीज खाना खत्म कर लेना। ओके, बाय। वाह, नाइस साड़ी। ये रणबीर ने पसंद की है ना, तो उसी से पहन लेती। क्या I mean, उससे हेल्प ले लेती पहनने में। देख, रणबीर जैसा लड़का ना हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, और ऐसा लड़का हो ना लाइफ में तो उसको हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। तू रख ले। अरे मेरा बस चले ना, मैं तो उसे ताबीज बना के पहन लूं। ना तो तुझे छोड़ती है, ना तो तुझे पकड़ती है। अब मैं क्या करूं? देख, वो बेचारा रणबीर, उसके बारे में भी तो सोच। He needs love यार। लव? हाँ, तो वो तेरी इतनी केयर करता है, तेरा इतना ख्याल रखता है, तो तुझसे प्यार नहीं दे सकती बदले में? मेरा मतलब है कि उसे एक चांस दे दे। तो माने या ना माने, पर पुलिस स्टेशन में जब से उसने कुमकुम लगाया ना तेरी मांग में, तुम दोनों की केमिस्ट्री में ना एक नया रंग आया है। उसने कुमकुम लगाकर तुझे कितनी इज्जत दी है, तो उसे एक चांस नहीं दे सकती? मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? मैं सोच रही हूँ उसे बता दूं कि वो कि हम कि मैं मां बनने वाली। क्या क्या बात कर रही है प्राची? तू मतलब तू उसका तीसरा सपना, जो उसका सपना था बाप बनने का, वो पूरा करने वाली है? सच में प्राची, तुझे गुड न्यूज़ देने वाली है? ओह माय गॉड प्राची, वो तो खुशी से पागल हो जाएगा। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है। तेरी लाइफ का ना ये बेस्ट 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 डिसीजन है। तू ना बहुत सही कर रही है। मैं बहुत 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 खुश हूँ तेरे लिए। हाँ, पर मुझे करने तो दे, कुछ बोलने तो दे ना। तू पूरी रात मुझसे बातें करे, मैं तेरे पास ऐसे ही बैठी रहूंगी, सब सुनती रहूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत। हाँ मेरी माँ, पर उसके लिए थोड़ी मदद कर। एक काम कर, तू जा टेरेस पे और अच्छे से डेकोरेट कर, लाइट्स वाइट्स लगा। टेरेस? मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खबर दे रही हूँ उसे, इतनी अच्छी न्यूज़ है, तो माहौल वैसा होना चाहिए ना, तो अच्छे से उसे बिठा के आराम से बताना चाहती। क्या बात करी, बस इतनी सी बात। मैं तो चुटकी बजा के टेरेस को ना पूरा मुगल गार्डन बना दूंगी। सोच, मैं इतनी खुश होकर रणबीर को पता चलेगा, वो कितना खुश होगा, पागल ही हो जाएगा। कब बताएगी उसे? मैं सोच रही हूँ कि एनिवर्सरी पार्टी के बीच एक अच्छा सा मौका ढूंढ के उसे कह दूंगी कुछ बताना है, और उसे वहां से ले जाके बता दूं। मैं तो बस ये पार्टी शुरू होने का वेट कर रही हूँ। कब शुरू होगी पार्टी प्राची? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई एम सो पागल हो गई। द बेस्ट। आइए ना, आइए। अरे श्रीवास्तव जी, नमस्ते नमस्ते। बच्चों की सालगिरह मुबारक हो। अरे वो बच्चे कहाँ रहे? अब तो उनके बच्चे भी बच्चे नहीं रहे। नाइस। आपके लिए तो बच्चे ही रहेंगे। हाँ, वो भी है। आइए ना, आइए आइए आइए। हेलो। हाय रीता, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे कितना सोना लग रहा है मेरा। चलिए, मेरा मत बताइए, इसका बता दीजिए, ये कैसी लग रही है? कितनी सुंदर लग रही है। सिर्फ सुंदर लग रही है? बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि जो साड़ी पहनी है ना, वो मेरी चॉइस की है। हालांकि वैसे प्राची में सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, पर ये वाली साड़ी की बात कुछ और है। ये साड़ी तो है ना, ऐसे लग रहा है कि सिर्फ इसी के लिए बनी है, और साड़ी पसंद करने वाला भी। क्या बातें हो रही दीदा? तेरी ही बातें हो रही थी। फिर तो आप मजाक कर रही होंगी। आपकी जो शरारती स्माइल है ना, सब बता देती है। क्या कर रही हैं आप? जिसका दिल साफ होता है ना, उसकी नजर भी साफ होती है। और तेरी आंखों का काजल तुम दोनों को सबकी बुरी नजर से बचाएगा।
मुझे आपने आज तक यही सुना है ना कि काजल का काला टीका लोगों को बुरी नजर से बचाता है। लोग तो यही कहते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों को दिखाऊंगी कि आंखों का काजल सबके लिए प्रोटेक्टर नहीं बन सकता। कुछ लोगों के लिए वो माथे का धब्बा भी बन सकता है। प्राची की आंखों का काजल बहुत जल्द उसके माथे का धब्बा बनने वाला है। जिया, कुछ हुआ है क्या? वो दीदा, उन्होंने प्राची की आंखों के काजल से रणबीर और प्राची को काला टीका लगाया ताकि उन दोनों को बुरी नजर ना लगे, ऐसा कहा उन्होंने। बहुत खुश हो रहे थे वो दोनों, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रणबीर के मन में फिर से प्राची के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है। प्रिया, एक आदमी के लिए ना उसका ईगो सबसे बड़ा होता है। एक बार उसका ईगो हर्ट हो गया ना तो बड़े से बड़ा रिश्ता टूट जाता है। और एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि प्राची के पेट में सिड का बच्चा है, यहाँ का सारा सीन चेंज हो जाएगा। नजदीकियां खत्म हो जाएंगी, प्यार नफरत में बदल जाएगा। मुझे प्राची के रिपोर्ट्स कहाँ रह गए, मुझे जानना है। सारे मेहमान आ गए, अभी तक पल्लवी और विक्रम नहीं आए। मैं उनको लेके आता हूं। ठीक है। अरे आ गए। प्राची दीदा, मैं ना 2 मिनट में आता हूं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइज प्लान किया हुआ है। ओके, आ रहा हूं। मुझे आई रियली नीड टू स्पीक टू द डॉक्टर एंड आस्क राइट अवे कि रिपोर्ट्स कहाँ हैं। रिया, अच्छा एक बार अपने इन-लॉज को विश कर लो, फिर चली जाना। ओके। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। Congratulations once again. Thank you so much. हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी डैड। थैंक यू। आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट पूरी फैमिली कितनी अच्छी लग रही है। बस किसी की नजर ना लग जाए। अरे ऐसे बोलने से थोड़ी ना विश होता है, विश तो ऐसे करते हैं। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप, सब देख रहे हैं। अरे तो देखने दो ना, मुझे थोड़ी ना किसी की शर्म है, मैं तो ऐसे ही बुलाया लूंगी, ऐसे। प्राची को कभी मैंने ना अपनी बहू माना था, ना कभी मानूंगी। रणबीर, आओ प्राची की मांग में सिंदूर भरो। मुबारक हो मम्मी, आपको आपकी असली बहू मिल गई और आपको पता भी चल गया रणबीर की शादी किससे हुई है। हैप्पी एनिवर्सरी डैड। थैंक यू सो मच प्राची। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। हेलो गाइस, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। पहले तो आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पे हैं, हमारे स्पेशल मोमेंट को और स्पेशल बना दिया आपने। आज मेरे मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी है। And I can't tell you how blessed I feel that these two amazing parents are my parents. I love you guys. We love you too. मैंने कुछ मिस तो नहीं। अब आप सोचोगे मैंने अमेजिंग क्यों बोला। मैंने अमेजिंग इसलिए बोला क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ तब से इनके बीच का प्यार नहीं बदला। आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं और इनके बीच की ना तकरार भी नहीं बदली है। एक चीज है जो कॉमन है, जो उस टाइम भी थी आज भी, और वो ये है कि पापा पहले भी हारते थे, आज भी हार ही रहे। तो मैंने अपने मॉम डैड से ना एक चीज सीखी है, और वो ये है कि जहां पर प्यार होता है ना वहां पर तकरार होती है। अगर तकरार नहीं तो इसका मतलब प्यार नहीं। इसीलिए आई एम रियली ग्लैड कि मेरे मॉम और डैड के बीच में अच्छी खासी तकरार है। उनकी जिंदगी अभी बोरिंग नहीं हुई है, डल कपल नहीं है वो लोग। उनकी जिंदगी ना एक अच्छी टिपिकल हिंदी मूवी की तरह है, जिसमें प्यार है, रोमांस है, फाइट है, एक्शन है, सब कुछ है। इन दी एंड हैप्पी लविंग मैरिड लाइफ। हैप्पी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे मॉम डैड है ना वो अपनी मेंटल पीस के लिए सामने वाले को स्ट्रेस दे देते और लविंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये लोग आपस में स्ट्रेस बांटते हैं तो स्ट्रेस के बदले में ना वो एक दूसरे को बहुत सारा प्यार देते हैं। इसीलिए जब वो
आसपास भी नहीं होते ना तो उनके दिल में, दिमाग में, ख्यालों में, हर जगह वो दोनों ही रहते हैं। तो गाइस, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड यस, आप लोगों ने सिल्वर जुबली तो कर ही लिया, अब गोल्डन जुबली की बारी है। मजा आ रहा है? सबको बहुत मजा आ रहा है ना, दूसरों की सीक्रेट बातें पता चल रही हैं, हैविंग फन। हाँ, मुझे ही बहुत मजा आता है। पर यू नो व्हाट, अगर आपको थोड़ा और ज्यादा मजा लेना है तो कल आइए, क्योंकि अभी आप लोगों के जाने के बाद ना मेरे माँ बाप मुझे जो होने वाले ना पकड़ पकड़ के स्पीच की वजह से। वीर, अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। देखो, अरे मैं बाद में तो फिर हम ये जो पनिशमेंट है ये बाद में करेंगे, पहले हम सेलिब्रेट करेंगे। गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय मॉम एंड डैड, देयर इज द एनिवर्सरी। अगर आप प्राची की प्रेगनेंसी कंफर्म करते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। शायद मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट है। हम गुनहगार के मुंह पे काली पोत के पूरे सोसाइटी में घुमाएंगे। मैं आज रात को ही रिपोर्ट भिजवा दूंगी।